ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 25 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन पर हम जो है किस तरीके से एक न्यू नोड को सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में और इससे पहले हमने जो बात करी थी वो बात करी थी कि हाउ टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट लास्ट पोजीशन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो अब हम चलते हैं अपने पेंट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मतलब बेसिकली दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये जो नीचे वाला है, दूसरा केस आपका ये है। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कितने केस हो सकते हैं? दो केस। पहला जो केस है उसमें क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास स्टार्ट जो है उसके पास नल हो। अगर हमारे स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो उसमें एक भी नोड नहीं है। स्टार्ट के पास यदि नल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें एक भी नोड नहीं है। अब वो चाहे हमने डिलीट कर दी हो, हमने जो है तीन नोड थी, तीन बार फंक्शन को हमने कॉल किया, डिलीट वाला जो फंक्शन है उसको हमने तीन बार कॉल किया और उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से भी आपका स्टार्ट में नल आ सकता है। या फिर हमने लिंक लिस्ट क्रिएट ही ना करी हो तो भी आपका क्या है, स्टार्ट में नल आ सकता है। तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें एटलीस्ट वन नोड तो प्रेजेंट है। चाहे वो आपकी ये वाली नोड प्रेजेंट हो, चाहे आपकी फिर ये दो नोड प्रेजेंट हो, चाहे फिर आपकी ये तीन नोड प्रेजेंट हो। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, तीन नोड प्रेजेंट है, 10, 20 एंड 30 वाली जो नोड है। ओके। उसके बाद हमें जो करना है वो हमें ये करना है कि ये जो न्यू नोड है, ये जो आपकी न्यू नोड है, इसका जो एड्रेस है वो हमने स्पेसिफिक नाम के पॉइंटर में लेके रखा है। स्पेसिफिक नाम के पॉइंटर में हमने इस न्यू नोड का एड्रेस लेके रखा है और इसका जो एड्रेस है वो कितना, 500। बाकी आपको पता है कि ये नोड नंबर 1 है, जिसके डेटा पार्ट में 10 है, और इसका जो ये जो लिंक पार्ट है इसमें क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। वैसे ये नोड नंबर 2 है जिसके डेटा पार्ट में 20 है, और इसके लिंक वाला जो पार्ट है इसमें एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है। उसी तरह लास्ट नोड के डेटा पार्ट में 30 है, और इसका जो एड्रेस पार्ट है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस है, क्योंकि आपकी ये क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपका होता नल। ठीक है। यहाँ पर क्या होता, नल। इतना क्लियर है? ओके। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ी थी, हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी थी। ठीक है। उसमें हमने जो इंसर्ट किया था न्यू नोड को वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे किया था। तब हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग कोड को लिखा था, जैसे पोजीशन 1 हो सकती है, पोजीशन 2 हो सकती है, पोजीशन 3 हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने वाला हूँ इस बार। इस बार मैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं, इस बार मैं यूजर से ये पूछूंगा कि आप किस डेटा के बाद, जैसे नोड 1 में क्या आपका डेटा 10 है, आप एक मुझे डेटा दीजिए जिसके बाद आपको न्यू नोड को इंसर्ट करना है। जैसे मुझे सपोज करो, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया वो ये लिया है कि यहाँ पर नोड नंबर 2 है जिसमें डेटा है 20। मुझे न्यू नोड को, मुझे अपनी जो न्यू नोड है उसको मुझे किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, जिसमें डेटा रखा है 20। वो नोड जिसमें डेटा 20 रखा है, मुझे उस नोड के बाद अपनी न्यू नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। और जो डेटा है वो मैंने की नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। एक की मतलब ये है कि इस वाली नोड के बाद मुझे क्या है, न्यू नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से हम करेंगे। आप चाहो तो इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आप जो है इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बता के रखे हैं। इस बार थोड़ा सा इसको डेटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। और देखो, पोजीशन का एक डिसएडवांटेज ये है, सपोज करिए आपकी जो लिंक लिस्ट है उसमें 1000 नोड्स हैं, तो आपको पोजीशन काउंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप जो है किसी डेटा के अकॉर्डिंग आप किसी न्यू नोड को इंसर्ट कराना चाह रहे हो तो वो आसानी से हो सकता है वहां पर। ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी न्यू नोड आप किसी भी डेटा के बाद इंसर्ट करा सकते हो। और यदि आप पोजीशन के रेस्पेक्ट में कराना चाह रहे हो तो आपको जो है काउंट करनी पड़ेगी कि वो जो नोड है स्पेसिफिक वो किस पोजीशन पर रखी है, तब आपको पोजीशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, डेटा के रेस्पेक्ट में आपका आसान रहता है न्यू नोड को आफ्टर ए स्पेसिफिक पोजीशन ऐड करना। तो यहाँ पर हम डेटा के रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे। जैसे मैंने डेटा यहाँ पे लिया 20, की में जो मैंने डेटा लिया वो 20 लिया है, मतलब मुझे 20 जिस नोड में रखा है उस नोड के बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो डेटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। हर एक नोड में जो डेटा है वो एक स्पेसिफिक डेटा, जैसे इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है। ऐसा नहीं कि दो नोड में डेटा आपका 20 हो जाए। अगर हो भी गया
यदि आपका हो भी गया तो क्या होगा, पहली वाली नोड के बाद हम इंसर्ट कर देंगे। बट ऐसा हम केस ये लेके चल रहे हैं कि किसी भी नोड में डेटा जो है रिपीट नहीं हो रहा। ओके, सो हम करेंगे क्या, यदि आपका जो स्टार्ट वाला नल है, यदि पहला जो केस यदि हम लें तो इसमें तो हमें सिंपल क्या करना है, हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, स्टार्ट जो है उसके अंदर, स्टार्ट जो है उसके अंदर क्या डाल दूंगा, मैं स्पेसिफिक डाल दूंगा। यदि मैं स्टार्ट के अंदर स्पेसिफिक डाल दूंगा तो स्टार्ट के अंदर क्या आ जाएगा 500। 500 क्या करेगा, फिर इस न्यू नोड को क्या करेगा, पॉइंट करने लग जाएगा। और स्पेसिफिक के लिंक पार्ट में मुझे नल नहीं डालना, क्योंकि नल तो मैं सिंगल लिंक लिस्ट में डालता हूँ, जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है। यहाँ पर मुझे अगेन क्या डालना पड़ेगा, स्टार्ट। यही तो प्रॉपर्टी होती है, यही तो एक बेसिक डिफरेंस होता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में और सिंगली लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर ये जो नोड है कुछ इस तरीके से हो जाएगी फिर आपकी। मैं यहाँ पर इस नोड को बनाने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे, ये जो न्यू नोड है ये यहाँ पर होगी, और इसके अंदर जो डेटा है वो कितना है, 25 है। इसके अंदर जो डेटा है वो कितना है, 25। 25 डेटा है, और ये जो नल है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्पेसिफिक से। यहाँ पर स्पेसिफिक से ये रिप्लेस हो जाएगा, स्पेसिफिक मतलब कितना है आपका 500। अभी हम केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं, और इसमें डेटा कितना है आपका 25। क्योंकि यार अगर आपकी लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तो आप चाहे नोड को स्पेसिफिक पोजीशन पर ऐड करो, चाहे आपका फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करो, चाहे लास्ट पोजीशन पर ऐड करो, वो तो आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें तो, क्योंकि उसमें एक भी नोड नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, स्पेसिफिक के लिंक में स्टार्ट की वैल्यू, और स्टार्ट में कितना आ चुका है 500। और इस तरीके से ये क्या आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। पहले ये इसको पॉइंट करेगी ऐसे, ये जो ऐसे पहले ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ से पॉइंट करेगी अपने आप को ही। अपने आप को पॉइंट इसलिए करेगी क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये ऐसे इसको पॉइंट करेगी। यहाँ से मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट होती तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता, नल। अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट होती तब मैं यहाँ पे नल डालता, लेकिन अभी ये क्या है सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने क्या डाला है, स्टार्ट। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 में क्या होगा, मैंने आपको बताया था किस नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि किस नोड के बाद न्यू नोड को इंसर्ट करना है, उस नोड पर हमें क्या करना है, एनी हाउ हमें उस नोड पर पहुंचना होता है। अभी मुझे किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, मुझे अभी इस वाली नोड के बाद इंसर्ट करना है, ठीक है। की मतलब क्या है, वो नोड का डेटा जिस नोड के बाद मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। तो की में मैंने क्या है 20 रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक पीटीआर पॉइंटर लूंगा और उसको अपडेट करता रहूंगा, और साथ में ये चेक करता रहूंगा कहीं पीटीआर का ये जो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, रुक जाओ। देखो यहाँ पर मैंने एक पीटीआर पॉइंटर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक पीटीआर पॉइंटर लिया, और इस पीटीआर नाम के पॉइंटर में मैंने क्या कह दिया, स्टार्ट। यहाँ पर पूरा कोड लिखता हूँ, पीटीआर बराबर मैंने क्या कह दिया, स्टार्ट। इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या किया, पीटीआर बराबर स्टार्ट कह दिया। सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैंने एक पॉइंटर लिया पीटीआर जो कि स्टार्ट का क्या है, असिस्टेंट है, जो कि क्या करेगा, पहली नोड को ये अभी पॉइंट कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो की के इक्वल है, सॉरी नॉट इक्वल टू की है। यदि आपका जो पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो नॉट इक्वल टू की है, इसका मतलब क्या है, तब आप क्या कर दो, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक कर दो। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो अभी क्या है, आपका पीटीआर स्टार्ट है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करूंगा क्या पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है। नॉट इक्वल टू की मतलब कि 20 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो 10 जो है 20 के बराबर नहीं है। जो पीटीआर का जो डेटा पार्ट है उसमें जो डेटा रखा है वो 10 है, और की कितना आपका 20। 10 और 20 नॉट इक्वल है, तो ये लूप चलेगी। ये लूप क्या करेगी, चलेगी। जब ये लूप चलेगी तो ये जो पॉइंटर है इस वाली नोड से हटके कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, इस वाली नोड को, ठीक है। अब फिर से यही प्रोसेस होगा, क्या पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, बट नहीं, ये तो की के इक्वल है। ये क्या है आपका, की के इक्वल है। तो हमने मान लिया की के इक्वल है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपका जो पीटीआर है, आपका जो
स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का जो लिंक पार्ट है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, ये जो आपका स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का ये जो लिंक पार्ट है इसमें मैं क्या डाल दूंगा, जो पीटीआर के लिंक के अंदर है, जो पीटीआर के लिंक के अंदर है। मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको दिखाता हूँ। पीटीआर के लिंक के अंदर जो है, उसके बाद मैं पीटीआर के लिंक में क्या डाल दूंगा, पीटीआर के लिंक में मैं डाल दूंगा स्टार्ट, पीटीआर के लिंक में मैं क्या डाल दूंगा स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, स्पेसिफिक का जो लिंक है, स्पेसिफिक का जो लिंक है उसमें मैंने क्या डाला, पीटीआर का जो लिंक है, पीटीआर के लिंक में क्या आपका 300, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 300। जब मैं 300 डालूंगा तो यहाँ से एक कनेक्शन जो है कुछ इस तरीके से आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे देखो, ये वाली जो नोड है वो किसको पॉइंट करेगी, ये वाली जो नोड है ये इस वाली नोड को पॉइंट करेगी, क्योंकि इसके एड्रेस फील्ड में क्या है 300 है, और 300 किस नोड का एड्रेस है, लास्ट नोड का एड्रेस है। यहाँ तक क्लियर है। अब अभी ये जो है, अभी ये भी इसको पॉइंट कर रही है, और ये वाली जो नोड है ये भी इसको पॉइंट कर रही है, लास्ट नोड को। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पीटीआर का जो लिंक है उसमें मैंने स्टार्ट डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट डाल दूंगा, पीटीआर का जो लिंक है इसमें मैं यदि, सॉरी स्टार्ट नहीं स्पेसिफिक, ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पर स्पेसिफिक डालना है, गलती से लिखा यहाँ पे, मैं डालूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में जो भी एड्रेस है वो आपका किस में चला जाए, यहाँ पर चला जाए। और स्पेसिफिक का एड्रेस कितना मैं मान लेता हूँ 500 है। अब जैसे ही 500 आएगा तो ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ से हट जाएगा, ये जो कनेक्शन है यहाँ से हट जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ क्रॉस लगा देता हूँ, ये कनेक्शन यहाँ से हट गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये कनेक्शन यहाँ से हट गया और ये कनेक्शन इस तरफ स्टेब्लिश हो जाएगा, इस तरफ ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। और देखो आपका ये जो है नोड जो है इंसर्ट हो चुकी है। बस इतना काम आपको करना है। आपका देखो पहला केस तो ये बन चुका है जिसमें आपका पीटीआर स्टार्ट के अंदर नल है, तब आप कैसे इंसर्ट करोगे, वो हर किसी के लिए सेम रहेगा। चाहे आप इसको स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कराइए, चाहे आप इसको गिवन पोजीशन पर, सॉरी लास्ट पोजीशन पर ऐड कराइए, चाहे आप इसको फर्स्ट पोजीशन पर ऐड कराइए, कोड आपका यही रहेगा अगर स्टार्ट के अंदर नल है। अब यदि स्टार्ट के अंदर नल नहीं है तब आपके पास एक भी नोड हो सकती है, दो भी नोड हो सकती है, तीन भी नोड हो सकती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर हमें ये वाला जो है, ये वाला कोड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी ये आपका ये सीडो कोड है, इसमें ये पूरा का पूरा करेक्ट कोड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभी एरर है। वो मैं आपको एरर दिखाता हूँ क्या है। अब सपोज करिए कि आपके पास जो है यूजर ने ऐसा डेटा दे दिया जो कि इस लिंक में, इस नोड में प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे कि यदि आपके पास जो यूजर है उसने ऐसा डेटा दे दिया जिसमें जो डेटा आपकी लिंक लिस्ट में मौजूद है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सपोज करिए ऐसा डेटा यहाँ पर की बराबर आपका क्या है 30 है, 30 नहीं आपका 40 है, मान लेते हैं 40 दे दिया उसने। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 30 है। अब यहाँ पर 30 है, ठीक है, चलो मैं इसको पूरा बैक कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बैक करूंगा, थोड़ा सा और बैक कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बैक कर देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर। और मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफिक लिख देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं हम इसको स्पेसिफिक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो गलत था। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। ठीक है, पीटीआर के लिंक में क्या आ जाए आपका, स्पेसिफिक का जो एड्रेस है वो आ जाए, स्पेसिफिक। अब देखो यहाँ पर हम एक ऐसा डेटा लेने वाले हैं इस बार कि आपका जो डेटा है वो इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 40, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 40। अब मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया है वो क्या लिया है 40, और इस 40 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है किसमें, लिंक लिस्ट में। 40 को नहीं, ये जो न्यू नोड है आपकी, इसको मैं पूरा क्रॉस कर देता हूँ, पहले ये भी क्रॉस करता हूँ यहाँ से, ये, हाँ अब क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो की है, हमारे पास जो यूजर ने हमको की दी है वो क्या दी है 40 की देने का मतलब है कि 40 के बाद जो नोड जिसके अंदर डेटा 40 रखा है उसके बाद आपको इस न्यू नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, इस वाली लूप को चलाएंगे, देखना ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, ये चेक करेंगे ये 40 किस वाली नोड में प्रेजेंट है, उस नोड पर हम पहुंचेंगे सबसे पहले।
तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पीटीआर को हमने सबसे पहले स्टार्ट दे देंगे, हम पीटीआर को, हमने पीटीआर को स्टार्ट दे दिया। अब हमने पीटीआर को स्टार्ट दे दिया, पीटीआर के डेटा का जो है वो नॉट इक्वल टू की है, हाँ जी, क्योंकि इसमें तो 10 रखा है, इसमें क्या रखा है 10, तो पीटीआर बराबर क्या होगा, पीटीआर का लिंक होगा। ओके, तो पीटीआर बराबर क्या हो जाएगा, पीटीआर का लिंक। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे क्या पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, क्या जो पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, हाँ भाई नॉट इक्वल टू की है, क्योंकि वो क्या है 20 है। तो हम फिर से पीटीआर को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। फिर से हमने क्या किया, पीटीआर को अपडेट किया। अब पीटीआर कहाँ पे पहुंच गया, लास्ट वाली नोड पे। फिर से हमने चेक किया क्या पीटीआर का जो डेटा है वो नॉट इक्वल टू की है, हाँ, क्योंकि वो 30 जो है 40 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक करेंगे। अब जैसे ही मैं पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक करूंगा तो ये तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आपका फिर से यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी। सो ये जो है इस सीडो कोड का क्या है, ड्रॉबैक है, ठीक है, ये आपका क्या है, तभी मैंने आपसे बोला था ये क्या आपका सीडो कोड है। तो अब इसको करेक्ट कोड में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बस अब करेक्ट कोड आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपका सीडो कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने वाले हैं करेक्ट कोड। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पीटीआर बराबर मैंने क्या किया, स्टार्ट, इतना क्लियर है। उसके बाद मैं कहूंगा पीटीआर का जो लिंक है, सॉरी पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो यदि नॉट इक्वल टू की है तब हम आगे बढ़ेंगे। यदि पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो नॉट इक्वल टू की है तब हम क्या करेंगे, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हम करेंगे। अब यहीं पर मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं पीटीआर जो है स्टार्ट के इक्वल तो नहीं हो गया। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये वाला जो है मैंने क्यों लिखा, पीटीआर कहीं स्टार्ट के बराबर तो नहीं हो गया, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको एक ऐसा केस दिखाया था जहां पर आपका क्या था, पीटीआर अगेन जो है स्टार्ट पे पहुंच गया, एक बार पूरी लूप को क्या है वो चला के आ गया, उसके बाद फिर से वो कहां पे पहुंच गया, स्टार्ट पे पहुंच गया था। इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर दूंगा इनवैलिड डेटा का। क्या क्या बोल दूंगा मैं, जो आपने की हमें एंटर करी है वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिड की, इनवैलिड की, ये मुझे बस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ सो दैट ये जो है नीचे ना जाए। 16, अब सही है। यहाँ तक हमने क्या किया, हमने ये जो लाइन है ये हमने ऐड करी, ये हमने ऐड इसलिए करी क्योंकि आपका जो अभी हमने देखा ये वाली एरर ना आए। ये जो एरर है आपकी, एक एरर आ रही थी यहाँ पर कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो की है वो प्रेजेंट ना हो लिंक लिस्ट के अंदर, तो ये तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये क्या करेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। और यहाँ पर एक ब्रेक और लगा लो आप, इसमें प्रिंट एफ के जस्ट नीचे आपका एक ब्रेक आएगा, प्रिंट एफ के जस्ट नीचे जब आपका ब्रेक आएगा तो क्या होगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रेक और यहाँ पे लगाना है मुझे। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद अब मैं क्या है ना, इतना पहले कोड कर देता हूँ। वहां पर यहाँ पर मैंने जो है ये आपका पुरानी वाली जो वीडियो है 24th, उसका मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है, जिसमें हमने बात करी थी किसकी, जिसमें हमने बात करी थी इसकी, इंसर्ट करना है एक तो फर्स्ट पोजीशन, और एक आपका क्या इंसर्ट करना है लास्ट पोजीशन पर, किसको, न्यू नोड को। ये हमने दो बात करी थी, ये हमने जो बात करी थी, ये वाली जो वीडियो है इंसर्ट एट लास्ट, ये हमने 24th वाला जो लेक्चर है उसमें करी थी। और ये जो है इंसर्ट एट फर्स्ट, ये हमने जो है 23rd वाली जो वीडियो है उसमें बात करी थी। और ये क्रिएशन का कोड है और ये डिस्प्ले का कोड है, ये हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट की सबसे पहली वाली जो वीडियो उसमें पूरा का पूरा डिस्कस किया है। तो आप वहां से सबसे पहले क्रिएशन का कोड जरूर समझ के आए, तब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट करना है गिवन पोजीशन पर। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर किसके नीचे बना रहा हूँ मैं, देखो मैं जो है इस वाली के नीचे बना रहा हूँ, इंसर्ट एट लास्ट के जस्ट नीचे में बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या फंक्शन है, void insert at given, ठीक है, void insert at given। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा जिसका नाम होगा स्पेसिफिक, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ struct स्ट्रक्ट नोड स्टार स्पेसिफिक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो आपका स्पेसिफिक है इसको मैं क्या करूंगा, मेमोरी दिलवाऊंगा, struct स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, मैंने यहाँ पर इसको क्या है मेमोरी दिलवा दी।
अब मैं ये चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेसिफिक को नल दे दिया हो रिटर्न में, जो आपका मेल हो गया उसने क्या पता नल रिटर्न कर दिया हो स्पेसिफिक नाम के पॉइंटर में, तब मैं कह दूंगा ओवरफ्लो का कंडीशन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, कोई भी मेमोरी जो है एलोकेट नहीं हुई न्यू नोड के लिए, आप ये भी कह सकते हो। और सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है, आप ये भी कह लो। या फिर आप ये कह लो कि कोई भी जो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं है, मान लेते हैं उसको कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट हुई है, जैसे कि हमने इसमें देखा क्या मेमोरी एलोकेट हुई है उसको 500 जो एड्रेस है वो स्पेसिफिक के पास आ गया है, जो ये न्यू नोड है, ठीक है। अब फिर हम जाएंगे एल्स वाले पार्ट में। अब एल्स वाले पार्ट में जाते ही सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कहीं स्टार्ट के पास नल तो नहीं है। यदि स्टार्ट के पास नल है, यदि स्टार्ट के पास नल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा जिसमें आपकी एक नोड है, और एक नोड को आप कैसे ऐड कराओगे, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बस मैं इसी को लिखने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कहूंगा यहाँ पर एक वैल्यू मांगूंगा printf enter the data, enter the data of node after which you want to add new node। मुझे उस नोड का डेटा दे दीजिए आप, मुझे वो वाली नोड का डेटा दो, मुझे वो वाली नोड का डेटा दो जो आप, जिसके तुरंत बाद आप न्यू नोड को ऐड करना चाहते हो। तो मैं उसको क्या करूंगा, की नाम के वेरिएबल में मैं उसको स्टोर करा लूंगा। क्या करूंगा मैं, की नाम का वेरिएबल जो है उसमें मैं उसको स्टोर करा लूंगा। की नाम का जो वेरिएबल है, की नाम का वेरिएबल क्या करेगा, उस नोड का डेटा स्टोर करेगा जिसके बाद मुझे न्यू नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। एंटर द डेटा ऑफ नोड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू नोड, ठीक है। उसके बाद मैं मांगूंगा printf एंटर द डेटा ऑफ न्यू नोड, एंटर द डेटा ऑफ न्यू नोड। अब आप मुझे किसका डेटा दीजिए, न्यू नोड का डेटा, जो न्यू नोड आप ऐड करना चाहते हो, और उसको मैं क्या करा लूंगा, scanf %d एड्रेस ऑफ वैल्यू में स्टोर करा लूंगा। और इन दोनों को मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक तो वैल्यू और एक आपका क्या है, की मतलब समझ गए ना, किस नोड के डेटा के बाद आपको ऐड करना है न्यू नोड को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यदि स्टार्ट नल है, स्टार्ट नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नोड है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्ट जो है उसके अंदर मैं स्पेसिफिक डाल दूंगा, और स्पेसिफिक के लिंक के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक के लिंक के अंदर मैं अगेन क्या डाल दूंगा, स्टार्ट, और स्पेसिफिक के जो डेटा पार्ट है उसमें मैं वैल्यू को डाल दूंगा। किसको डाल दूंगा, वैल्यू को। ये हमारा जो है पूरा काम यहाँ पर हो चुका है केस नंबर 1 के लिए। अगर केस नंबर 1 नहीं है तो हम क्या, किसमें जाएंगे, एल्स में, मतलब हमारे पास जो है ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो है प्रॉपर मैं आपको कोड पूरा का पूरा लिखने वाला हूँ, और इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये केस नंबर 1 तो आसान है और अभी तक हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब हम जो है मेन कोड को लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, पीटीआर बराबर क्या करना है, स्टार्ट करना है। पीटीआर के अंदर क्या डालना था, मैं सबसे पहले स्टार्ट डालना था। देखो ये वाला जो पार्ट हमने किया है, सबसे पहले हमें क्या करना था, पीटीआर बराबर स्टार्ट। और पीटीआर को हमें जब तक मूव कराना है जब तक हमारा जो डेटा है वो मिल नहीं जाता, जो की है वो मैच नहीं हो जाती। जब तक मूव कराना है, जब तक जो की है वो क्या है, मैच नहीं हो जाती, ठीक है, मैच नहीं हो जाती, तब तक हमें क्या करना है, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हमें करते रहना है। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक, ये समझ में आ रहा है यहां तक। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हम कब तक करते रहेंगे, सपोज करिए मुझे डेटा चाहिए 40 के बाद मुझे क्या है, इंसर्ट कराना है। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पर क्या पीटीआर का डेटा जो है नॉट इक्वल टू की है, हाँ जी नॉट इक्वल टू है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर यहाँ पर। उसके तुरंत बाद मैं ये भी चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं पीटीआर में स्टार्ट आ गया हो। अगर पीटीआर में स्टार्ट आ गया मतलब कि मैं पूरी लिंक लिस्ट को क्या कर चुका हूँ, ट्रेवर्स कर चुका हूँ, और मैं फिर से उस पॉइंट पर आ चुका हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन डेटा मुझे अभी तक नहीं मिला। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यदि पीटीआर बराबर स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या है, भाई मैं पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके वापस आ चुका हूँ घूम के, और मुझे जो की है वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इफ पीटीआर इज इक्वल टू आपका स्टार्ट हो गया, घूमते घूमते मैं फिर से वहीं पर आ गया,
तब मैं यहाँ पर एक मैसेज पास करूंगा, इनवैलिड, इनवैलिड, यहाँ पर लिख दूंगा इनवैलिड की। इनवैलिड की मतलब कि कौन सी की है जो आपने डाली है, वो मैं यहाँ पे वो की भी पास कर दूंगा यहाँ पर, इनवैलिड की, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो है पूरी की पूरी लिंक लिस्ट हमने ट्रेवर्स कर ली और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और अगर ऐसा हो गया तो मुझे यार ये फिर लूप चलानी ही नहीं है, फिर तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही मैं जो है यहाँ पर आऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊंगा, जैसे एक बार तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा, तो मैं उस लूप से बाहर आ जाऊंगा। फिर लूप से बाहर मुझे आना क्यों पड़ेगा, क्योंकि डेटा प्रेजेंट है ही नहीं, डेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये ब्रेक स्टेटमेंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको जो है ब्रेक होना है, वरना ये लूप जो है चलती रहेगी ऐसे ही, वरना ये जो लूप है हमेशा के लिए चलती रहेगी। अगर डेटा जो है मैच नहीं करा की से, यदि किसी भी नोड का डेटा की से मैच नहीं करा तो ये पूरा का पूरा लूप ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट, सही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रेक। अब जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा और मैं कौन सा केस लेके चल रहा हूँ कि मुझे डेटा नहीं मिला, तब यहाँ पर मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर मुझे एक काम और ये करना पड़ेगा कि जो पीटीआर का जो डेटा है उसको अगेन मुझे की से कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं ऐसा नहीं करता, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ क्या होता फिर। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको क्या है, ये जो लूप है, इस लूप से मैं सबसे पहले बाहर आता, सबसे पहले बाहर आया, मतलब क्या है, मैं कौन सा केस चल रहा है, अभी हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं कि हमें डेटा मिल चुका है। की बराबर जो है आपका कितना है, 20 के बाद मुझे क्या है, ऐड करना है। इस 20 के बाद मुझे क्या करना है, ऐड करना है डेटा को। तो हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, तो हमें तुरंत आके क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, स्पेसिफिक के लिंक में पीटीआर का लिंक, स्पेसिफिक के लिंक में, स्पेसिफिक के लिंक में मुझे क्या करना पड़ेगा, पीटीआर का लिंक ऐड करना पड़ेगा, इतना मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद पीटीआर के लिंक में मुझे स्पेसिफिक डालना पड़ेगा, यदि मुझे डेटा मिल जाता है तो, की जो है मेरी मैच कर जाती है तो। पीटीआर के लिंक में मैं क्या कर दूंगा, स्पेसिफिक की वैल्यू डाल दूंगा। अब देखना जरा ध्यान से, ये काम करेगा कोड तब जब आपका डेटा मैं डालूंगा सही, मतलब की आपकी मैच कर जाएगी। ऐसा केस हम नहीं लेके चलेंगे कि जिसमें की आपकी मैच ना करे। बस इसको मुझे क्या करना है, कॉल करना है। इस फंक्शन को मैं नीचे जाकर क्या करूंगा, कॉल करूंगा। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ इस वाले फंक्शन को, इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले भी करके दिखाऊंगा, डिस्प्ले भी करके दिखाऊंगा, ओके। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ नोड है। अभी मैं आपको वो वाला एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें 3 नोड है हमारे पास, 10, 20 एंड 30। अब मुझे ऐड करना है न्यू नोड को, आफ्टर विच, मतलब ये कह रहा है एंटर द डेटा ऑफ नोड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू नोड। मैंने डाला 20 के बाद मुझे ऐड करना है। क्या डेटा ऐड करना है आपको, 25 ऐड करना है। तो देखो, अरे यार फिर से वही, मैं हर बार ये एरर क्यों दे देता हूँ यार। पीटीआर के उसमें स्पेसिफिक के उसमें पार्ट में तो मैंने डेटा डाला ही नहीं यहाँ पर यार, ये रहा यहाँ पर। मुझे यार यहाँ पर ये भी तो करना था, स्पेसिफिक के डेटा पार्ट में, स्पेसिफिक के डेटा पार्ट में मुझे क्या करना है, वैल्यू को डालना था। ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, भुड़क मैं भाई, ठीक है। 3 नोड है हमारे पास, 3 नोड है, 10, 20 एंड 30। एंटर द डेटा ऑफ नोड आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू नोड। मैंने डाला 20 के बाद मुझे ऐड करना है। क्या डेटा ऐड करना है, 25 ऐड करना है। तो देखो ये 25 ऐड कर दिया इसने, ठीक है। अब मैं वो वाला केस ले रहा हूँ जिसमें मैंने 40 डाला था। अभी ये 40 जो मैंने डाला था, मतलब डेटा है ही नहीं, तब भी देखना ये ऐड कर देगा, तब भी देखना ये ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पर डाला 3, क्या डाला मैंने, मुझे किसके बाद ऐड करना है, 40 के बाद। डेटा क्या है आपका, 25। तो देखो इसने इनवैलिड की भी दे दिया और इसने 25 को ऐड भी कर दिया। देखो यहाँ पर 25 को देखो ऐड किया है कि नहीं। अब ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि आपका देखो यहाँ पर इनवैलिड पोजीशन इसने बोल दी।
ठीक है, इनवैलिड इसने पोजीशन जो है यहाँ पर लूप से बाहर आते ही बोल भी दी। ठीक है, उसके बाद ये लूप से जैसे ही बाहर आएगा, इसको करना क्या है, अब देखो ये वाला केस जरा ध्यान से देखना। अब क्या है कि सपोज करो की आपकी क्या 40 है, इसी को मुझे क्या करना है, मैच कराना है, लेकिन मैच तो हुई नहीं, तो ये पूरा घूम के फिर से कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये कौन सा घूम के आ चुका है यहाँ पर पीटीआर नोड 1 पर, ये पूरा का पूरा घूम के आ चुका है वापस। तो ये आते ही क्या करेगा, आते ही क्या करेगा, स्पेसिफिक के लिंक में क्या डाल देगा, पीटीआर का लिंक। और पीटीआर का लिंक क्या है आपका 200, पीटीआर का लिंक क्या आपका 200 है। ठीक है, और पीटीआर के लिंक में क्या डाल देगा, ये स्पेसिफिक, यहाँ पर क्या डाल देगा, ये 500, यहाँ पर क्या डाल देगा 500। तो भाई ये तो अभी भी ऐड हो गया। अब ये ऐड कहां पर हुआ पर, अब ये हमेशा क्या आपका ये जो न्यू नोड है हमेशा सेकंड पोजीशन पर ऐड होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कुछ ना कुछ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे कि ये वाली जो लूप है तभी चले जब हम चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, उसके लिए मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। उसके लिए मैं इसको क्या है ना, एक कंडीशन में डालूंगा। मुझे आई होप आपको ये जो है ना बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पीटीआर का जो डेटा है उसको मैं अगेन, जैसे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपका जो आईडी होती है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, मैं इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं अगेन क्या करूंगा, की से कंपेयर करूंगा, मैं अगेन दोबारा से की से कंपेयर करूंगा, सो दैट ये जो स्टेटमेंट है आपकी, जो ये जो लूप से बाहर आती जो चल रही है, ये केवल और केवल स्पेसिफिक कंडीशन पर ही चले। ऐसे तो ये हर बार चलेगी चाहे डेटा हो या डेटा ना हो। अगर डेटा है तो काम अच्छा करेगा ये कोड, अगर डेटा नहीं है, जैसे आपका 40 है, 40 है ही नहीं, फिर भी क्या कर रहा है, ये उसको सेकंड पोजीशन पर ऐड कर रहा है। और ये हमेशा करेगा, चाहे आप डेटा 50 डालो, चाहे आप की आप 60 डालो, चाहे की आप कुछ भी डालो, इनवैलिड की आप डाल दो, तो ये सेकंड पोजीशन पर उस न्यू नोड को ऐड कर ही देगा। लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो ये चेक करेगा, तो ये चेक करेगा कि अब जो घूम के आ चुका है पीटीआर यहाँ पर, दोबारा से चेक करेगा कि पीटीआर का जो डेटा है वो की के इक्वल है, नहीं है जी, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पर तुरंत बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ यहाँ पर, बस खत्म होने वाली वीडियो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। देखो मैंने डाला 3, 10, 20 एंड 30। अब मैं डालता हूँ एंटर द डेटा ऑफ नोड, इनवैलिड डालता हूँ 40। ठीक है, एंटर द डेटा ऑफ न्यू नोड मैंने डाला 25। तो देखो अब इसने 25 को ऐड नहीं किया, क्योंकि हमें पता है जो की है 40 जो की है वो प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये डेटा को ऐड कहां से करेगा भाई, कहीं पर भी नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक नोड लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे क्या है, एक नोड लूंगा बस और बस। ठीक है, एक नोड जिसमें डेटा क्या है 10, और मैं 20 के बाद ऐड करवाऊंगा, और डेटा क्या है 30। तो देखो इसने इनवैलिड की डाल दिया 20। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो एक केस और दिखाता देता हूँ मैं आपको, लास्ट नोड के बाद यदि मुझे ऐड करना है तो लास्ट नोड के बाद। ठीक है, जो आपका लास्ट वाला नोड है, जैसे मेरे पास दो नोड है, ठीक है, 10 और 20। डेटा क्या है, एंटर द डेटा, मुझे 20 के बाद इंसर्ट करना है न्यू नोड को कितना 30। तो देखो उसने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।